पहले भारत को कोई सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन जब से भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों का निर्माण और उसके निर्यात का ताना बाना बुना है, तब से मानो भारत की चोट उन देशों को लगना शुरू हो चुकी है जो भारत को आए दिन घसीटते नजर आते थे। अब भारत आर्मेनिया को हथियार देने में लगा है तो तुर्की से लेकर अजरबैजान तक हिलते नजर आ रहे हैं। और भारत की ये चोट इतनी गहरी हो चुकी है कि अजरबैजान अब भारत के कदमों से ही डरने लगा है। आप ये जानते ही होंगे, जब रूस ने आर्मेनिया का साथ छोड़ा था तब भारत ही था जो आर्मेनिया को अपने हथियारों की सप्लाई करते हुए इसकी ताकत बढ़ाने में लगा था। लेकिन फिर भी अजरबैजान की चालाकियों की वजह से आर्मेनिया अपनी लड़ाई नहीं जीत सका था और अजरबैजान इसी कोशिश में है कि आर्मेनिया तक दूसरे देशों की सप्लाई ना पहुंच सके। वहीं जैसा कि हमने कहा, भारत ने जब से आर्मेनिया के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, फ्रांस भी बढ़ चढ़कर आर्मेनिया को ATGS मिसाइल और एंटी एयर मिसाइल सिस्टम दे चुका है। और अब जब भारत इतना आगे बढ़ चुका है तो फ्रांस भी अपना पूरा जोर आर्मेनिया के लिए लगा रहा है। और यही सब देखते हुए अजरबैजान बौखला चुका है, जिसमें उसने ये कहा है कि आर्मेनिया को हथियार देकर ये देश युद्ध को और भड़का रहे हैं। मतलब अब भारत के थोड़ा सख्त हो जाने से वो देश भी थर्राने लगे हैं जो आने वाले समय में मुस्लिम लीग में सबसे आगे खड़े दिखना चाहते हैं। वहीं भारत की डिफेंस की कहानी यही नहीं रुकी है, क्योंकि अब भारत के DRDO ने एक ऐसा परीक्षण कर दिया है जो यूरोप से लेकर भारत के पड़ोसियों तक को हिला चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत की ब्रह्मोस के लिए आधा एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देश अपने हाथ को आगे कर चुके हैं। यही वजह है कि भारत को इसमें अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार सेना में शामिल होने वाले किसी युद्धपोत से मिसाइल दागी है और इस युद्धपोत का नाम विशाखापट्टनम क्लास स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल है। और युद्धपोत INS इम्फाल इसलिए भी विशेष माना जा रहा है क्योंकि इससे दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मरीन दागी गई है। और इस परीक्षण का मकसद नए फीचर से लैस मरीन ब्रह्मोस की काबिलियत जानना था। और इसमें कई नए इक्विपमेंट थे जिसके बारे में DRDO द्वारा कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। यही नहीं, ये नए इक्विपमेंट की वजह से ही ब्रह्मोस अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकी है। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी देश किसी अन्य देश को जानकारी नहीं देता है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है और सिर्फ चंद सेकंड में ही ये मिसाइल अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेती है। और इतनी जल्दी दुश्मन क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि जब तक दुश्मन सोचेगा तब तक ब्रह्मोस उनका काम पूरा कर चुकी होगी। वहीं INS इम्फाल की बात करें तो ये जंगी जहाज 535 फीट लंबा है, जिसे डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों पर चलाया जा सकता है। वहीं INS इम्फाल की अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर इस जहाज को 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएं तो ये 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और हथियारों की बात करें तो इसमें 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, तो 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल के लॉन्चर मौजूद हैं। साथ ही 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं। साथ ही इस युद्धपोत में एक बार में 50 नेवल अफसर और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा हथियारों का गोदाम है जिसकी चोट अच्छे अच्छों को पानी पिलाता नजर आने वाला है।